बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर रिपोर्टर डॉन न्यूज़ रियाजुल हक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त हालिया दहशतगर्दी की एक ताज़ा तरीन एक नई लहर सामने आ रही है और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल क्राइसिस। हुकूमत इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ ये बात मानने को तैयार नहीं है और जो एक महंगाई का तूफ़ान है, जो हालात इस वक्त सियासी मंजरनामा जो एक सामने आ रहा है, ये क्या अक्कासी कार्य हैं, तो इस हवाले से जानेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी जी सर ये बताइएगा कि ये जो एक हालिया दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आ रही है, उसके साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हुकूमत तो इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं है, तो सर ये क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? ये इतना बदकिस्मती से ऐसा मंजरनामा बन रहा है जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो आम आदमी सफ़र कर रहा है। महंगाई जो जैसा कि मतलब इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आ गई कि 24 से 28% तक और देहात में 32 और 40% तक जो है वो महंगाई जा रही है। खाने पीने की चीज़ें और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इंतहा को पहुंच गई हैं, 3-3 गुना 4-4 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। इस दौरान अब ये शोशा जो छोड़ा जा रहा है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने रात ख़त लिखा और जो इलेक्शन कमीशन को पहुंचा 31 तारीख का लिखा हुआ था, आज वो पहुंच गया सुबह, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मौजूदा जो दहशतगर्दी की लहर है इसको देखते हुए आप अगर इलेक्शन की डेट फिक्स कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है, तो आप जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या कानून नाफिज करने वाले इदारे और सियासी पार्टियों से रुजू करें। अब इसी तरह जो पंजाब में जो सूरत हाल है, तो ये इस धमाके से पहले भी ये सूरत हाल बनाई जा रही थी। कुछ मखसूस जो एंकर्स हैं और कुछ जो सहाफ़ी हैं एक ख़ास ग्रोह से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये समझते हैं कि इलेक्शन इस वक्त होते हैं, क्योंकि हुकूमत ये समझती है और मुझे ये खुल के कहने दें कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इस वक्त जो है इंतखाबात अगर होते हैं तो इसका 99% जो फ़ायदा है वो इमरान खान को होगा। इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत जाएंगे, लिहाजा ये जो हालात हैं ये मुवाफिक नहीं है। अब बीच में दहशतगर्दी का वाक़या हो गया। अब दहशतगर्दी का वाक़या हमारे मुल्क में चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो साजिशी थ्योरी से जो है वो कनेक्ट किया जाता है कि इसके पीछे कौन है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि बदकिस्मती देखें कि 100, 102, 103 अफराद तक जो है वो बदकिस्मती से उनकी शहादत हुई पेशावर में। आज प्रेस क्लब के सामने और मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस के एहलकार जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, उन्होंने मुजाहरे किए और मुजाहरों में नारे लगाए, ये जो नामालूम है हमें मालूम है। यानी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एक सुपीरियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में बहुत बड़ा ये क्लेम है। ये पहली दफ़ा हुआ हिस्ट्री में कि या तो दाएं बाएं हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते थे, इस तरह की बातें आती थी, लेकिन कानून नाफिज करने वाला एक इदारा, एक बड़े यानी फ़ौज के बारे में जो है ना, सामने सीधी सी बात है, फ़ौज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ वो करा रही है। तो इसका मतलब है कि क्या ये समझा जाए कि जो धमाका सारा कुछ हुआ ये इलेक्शन को डिले करने के लिए क्या फ़ौज ये करवा रही है? हम इन साजिशी थ्योरी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन आपने एक ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि ऐसे सीनियर सहाफ़ी जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये पिछले चंद दिनों से और धमाके के बाद से बार बार ये कह रहे हैं, हेडलाइंस चला रहे हैं कि जी अपने प्रोग्राम की पट्टियों में ये चला रहे हैं कि दहशतगर्दी के मौजूदा हालात में पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाने के इम्कानात बहुत कम, मादूम। इसका मतलब ये है कि आप किसी की शय पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इससे ये बज़ाहिर एक चीज़, ये तो बहुत अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है कि मकसद कि जो जिस क्यास रही हैं जो पिछले 2-3 रोज से जन्म ले रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो एक सामने आ रही है कि इलेक्शन ना करवाना, उसको डिले करना, फिर सारी चीज़ें, ये जो आपको पता है कि दहशतगर्द जो है वो मियाँ वाली तक पहुँच गए। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि अगेन मुझे ये कहने दें, ये एक मैं बड़ी जो है वो उससे मैं इसका जो है वो शिकार भी रहा हूँ, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने का सोशल मीडिया पे। FIA का मैं जो है ना वो ज़ेर ताब भी रहा हूँ, लेकिन मुझे दोबारा कहने दें कि जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो मुलविस होंगे, बदकिस्मती से मैनेज करना है, अदालतों में क्या करना है, सियासतदानों को कहाँ मैनेज करना है, जब इस तरह की बातें होंगी तो आप देखें कि आपकी जो सारी तवज्जो है वो कहाँ पे होगी। तो बात ये है कि इस वक्त जो तवज्जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से मुकम्मल उन जगहों पे होनी चाहिए। सियासतदानों को सियासत करने दें, आप अपना काम करें। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो कहते हैं कि न्यूट्रल है और जितना एक क्राइसिस पैदा किया, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अब यानी कि ये है कि अब इलेक्शन जो है अगर वो अभी नहीं करवाते, उसमें डिले करते हैं, तो ये जो क्यास है सर, जितना एक लड़ाई बढ़ेगी, ये हम अफोर्ड कर सकते हैं? मकसद है कि जो हमारी कंडीशन बन चुकी है,
इस वक्त जो सारा फोकस है, हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और फोकस ये है कि IMF का जो ग्रुप आया हुआ है इस्लामाबाद में, वज़ीर पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना और पाकिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए 9th रिव्यू के लिए जो IMF की जो कुछ अरब डॉलर हमारे पास आने हैं, क्योंकि हमारा ख़जाना 3 अरब डॉलर तक कुछ हमारे पास मुश्किल से 2 से 3 हफ्तों की इंपोर्ट्स के हमारे पास पैसे बचे हैं। हमारे पास तेल के बहरान की बातें चल रही हैं, खाने पीने के तेल की, पेट्रोल डीजल के जो है ना बहरान की बातें चल रही हैं। तो बात यह है कि इस वक्त जो सारा फोकस है, आपको मैं इंतहाई बावसूख ज़रा से बात बता रहा हूँ कि इदारों का फोकस ये है कि IMF से डील हमारी हो जाए, तो उसके बाद ये सोचना है कि इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाने, आगे जाना है या नहीं जाना है। ये डेवलपमेंट हो सकती है कि अगर IMF का एग्रीमेंट हो जाता है तो देन यानी कि इलेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, इलेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इनके मूड का कोई पता नहीं है। जिस तरह जो है ना लंदन के मौसम का और इस्लामाबाद के मौसम का नहीं पता, इनके मूड का पता कोई नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, ये डिस्कशन हो रही है, ये डिस्कशन हो रही है कि जो है मुज़ाकरात का क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन फिल वक्त ये है कि जिस तरह इमरान खान ने कहा उसके नाम पे कांटा लगा हुआ है, तो फिल वक्त जो है वो इलेक्शन की बात नहीं हो रही। लेकिन आने वाले 72 घंटे या उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब IMF का यहाँ से रिव्यू जाएगा, उनकी प्रेस रिलीज आएगी, जब उनकी स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद उससे हम अंदाज़ा होगा और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सोचेगी। क्योंकि इस सारे मुआशी जो स्ट्राइफल हो चुका है मामला, उस पर इस्टेब्लिशमेंट भी असरात पड़ रहे हैं। उनके जहाज़ों के फ्यूल, जहाज़ों के आलात, जो बाहर से चीज़ें मंगाई जाती हैं, उस पर भी असरात हो रहे हैं। इस वक्त अपनी जेब की फ़िक्र है उन्हें कि, और ज़ाहिर है मुल्क की भी फ़िक्र समहाव है कि जी अगर रियासत नहीं बचेगी तो सियासत कैसे बचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है उनका। तो IMF पे सारी नज़रें लगी हुई। IMF से अगर मामला तय पा जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी और मस्बत खबर होगी। लेकिन उसका एक ये भी हो सकता है कि अच्छा हाँ, हमें तो लाइफ लाइन मिल गई है, लिहाजा अब हुकूमत को कहेंगे आप अपना काम जारी रखें, हमने इनको और रगड़ा देना है। तो PTI का जिस तरह पिछले दिनों फॉर्मर जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने लाहौर में ये बयान दिया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी पार्टी शुरू हुई है, यानी कि आपको पता है जहाँ से उनके इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी उनको पैगाम दे दिया गया है कि भाईजान आप तैयार हो जाएं, तो मजीद रगड़ा लगेगा। अब यानी कि लग यूँ रहा है कि पूरा सिस्टम जो है ना एक शख्स को यानी कि गिराने में लगा हुआ है। फवाद चौधरी साहब को देख लें, या उसके बाद एक मैसेज देना था कि भाई हम किस हद तक भी जा सकते हैं। साथ ये चीज़ है कि अब 7 फरवरी को इमरान खान की जो फर्द जुर्म चार्जशीट होनी है वो तारीख फिक्स हो गई है, 10 को बुला लिया, बैंकिंग कोर्ट ने बुला लिया है। तो भाई ये चीज़ है कि अगर इमरान खान को मुमकिन तौर पर हम ये इसको अज़ूम करते हैं कि अगर वो उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं और उसके बाद इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, तो देन ये जो ये लड़ाई है ये इसका इख्तिताम हो जाएगा या फिर यानी कि मजीद हम एक नए क्राइसिस में निकल जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के बाद, इमरान खान को नॉकआउट करने के बाद गेम जो है वो ओवर हो जाएगी, और मेरा ख्याल है कि असल पार्टी तब शुरू होगी। तो इनके शायद इल्म में नहीं है, क्योंकि अब तक की अप्रैल 11 2022 के बाद से लेकर अब तक जो है इनका जो मामला है वो ये है, इनका ये ख्याल था कि हम जो है इमरान खान, गर्मी आ रही है, मई जून जुलाई, इमरान खान है, कितने लोग इसके साथ होंगे, नहीं होंगे। उसने कहा नहीं जी इफ्तारी के बाद होगा मुजाहरा। उसने एहतजाज का सारा तरीकाकार ही पलट के रख दिया। उसने अब तक जो है, आप अगर 20 नंबर रखें, उसमें से 18 हो चुका है, 19 हो जाता है, लेकिन उसने 15 और 16 नहीं होने दिया अपनी पॉपुलैरिटी को। तो साल होने को है और उसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। ये उनके सारे जो प्लान थे वो चौपट हो गए थे। तो आप जिस तरह आपका सवाल था कि क्या वो नॉकआउट हो जाएंगे, मुझे किसी तौर पे वो नॉकआउट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले में अगर यहाँ से निचली अदालतों से हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम जो है उस सारे मामले को जो वो कर देगी। सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी एक धब्बा है, वो नवाज शरीफ को कर चुके हैं, वो उसके बाद जहांगीर तरीन को लेवल करने के लिए जो है वो न्यूट्रल करने के लिए जहांगीर तरीन को कर चुके हैं, लाइफ टाइम जो है वो फारिग कर चुके हैं। लिहाजा वो कम अज़ कम इमरान खान को इस किस्म की किसी भी, क्योंकि ये इसके पीछे जो है वो मुहर्रिकात जो है वो सियासी हैं, या फिर वो बदकिस्मती से कह लें इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, लेकिन ये मेरिट पे नहीं है। चाहे वो बेटी के हवाले से, टीरियान के हवाले से जो केस चल रहा है, यानी उसको यही जो चीफ जस्टिस मौजूद हैं ये फारिग कर चुके हैं। इसके अलावा अतर मिनल्ला साहब फारिग कर चुके हैं। दोबारा इस केस का आना जो है ये बाकायदा तौर पर प्रेशर बढ़ाने के मुतरदिफ है। फवाद चौधरी, अच्छा नहीं, बार-बार जो बात ये हो सारे रही है, मामला कबूलियत की बात हो रही है, कबूलियत की बात हो रही है कि कबूलियत जब तक नहीं होगी वहां से कुछ नहीं होगा। अब आखिर पर ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब नून लीग और जो हुकूमती इत्तेहाद है, एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद है और साथ इमरान खान है। अब मुस्लिम लीग नून में भी तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज की लीडरशिप पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अगर इस वक्त जो है इमरान खान जो है वो
अगर वो मैनेज नहीं होता तो उसके बाद इमरान खान जिन खदशात का इजहार कर रहा है, तो फिर आपको लगता है कि नून लीग तो इस वक्त या हुकूमत इत्तेहाद सोच रहा है कि इलेक्शन में जाना उनके लिए एक मौत है, वो तो इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। अब ये है कि जो इदारे हैं उनका बड़ा एक इम्तिहान है कि मुक़्सद के इदारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो फिर ये चीज़ है कि अगर ये डिले होता भी है 2-4 महीने, या जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अगर कौमी असम्बली के साथ जाते भी हैं, तो ये कोई बन पा रहा है कि मकसद है कि इनको हुकूमती इत्तेहाद को थोड़ा बहुत को 3-4 महीने मिलेंगे? मेरा ख्याल है कि ये बात तो चल रही है और इन्होंने पिंडी में कई सीनियर कानूनदानों को बुला के इस पर राय भी तलब की है कि अगर इलेक्शन हम जो अक्टूबर-नवंबर की बात चल रही है उससे आगे बढ़ाया जाए मामलात को। लेकिन सबकी राय ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा ये मामला, और आगे जाके ये मामला कानूनी तौर पे हमारे लिए यानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बन सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है इस किस्म की कोई हरकत हो रही है। लिहाजा कोशिश जारी है, इस पे सोच विचार जारी है, लेकिन इस पे आखिरी जो वो है वो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है उसमें, जब ये जाके सोचेंगे कि जनाब इस वक्त जो है हालात मुवाफिक नहीं है कि इमरान खान जो है उसकी पॉपुलरिटी में कोई फ़र्क आया या नहीं आया, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है वो जिस तरह जो बाई इलेक्शंस थे उसमें बिल्कुल नहीं हो सकी थी। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनका ये कहना था कि लोग एक किस्म की छुरियां निकाल के बैठे हुए थे कि अगर किसी ने कोई डब्बे को दाएं बाएं किया तो हम गले काट देंगे उनके। इसी तरह इस वक्त भी इनको पता है कि अगर कुछ किया जा सकता है तो इलेक्शन को डिले करके इनके लोगों को दाएं बाएं तोड़ काट के, उस्मा कारदार आपने देख ली चलेगी, दाएं बाएं चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन गड़बड़ अगर करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा गले का नासूर बनेगा, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा तपे में हैं। राना सनाउल्लाह ने आज तकरीर की भावलपुर में, सारा कुछ ये सब बातें आप करते रहें, लेकिन लोगों को पता है कि इमरान खान जैसा भी था उनके उसके दौर में 60 रुपये किलो हमें आटा मिल रहा था, 150 का हमें पेट्रोल मिल रहा था। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि तुम IMF गया, IMF नहीं आया था, वो था IMF भी था, हमें पेट्रोल 150 का मिल रहा था, आटा 60 का मिल रहा था, आटा 150 का भी नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि आम आदमी भी इस मामले को समझ गया है, इस इंजीनियरिंग को समझ गया है, इस्टेब्लिशमेंट की चालों को समझ गया है। तो इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को कोई नया जाल ढूंढना पड़ेगा। वो क्या जाल होता है अभी तक तो सामने वो बात नहीं है। यानी कि आखिर पर ये बताते जाइएगा कि अगर IMF की डील हो जाती है तो मूव ऑन किया जा सकता है इलेक्शन की तरफ, इदारे ये सोच विचार हो सकती है, इदारों में मूव ऑन भी किया जा सकता है और इदारों को एक तसल्ली भी हो सकती है कि अच्छा हमें पैसे मिल गए, हमें अब परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मजीद वक्त गुजारा जाए। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लिहाजा मैंने जैसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पता नहीं है अभी, नहीं इस वक्त कोई कबूलियत नहीं है, जैसा कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं किसी किस्म की कोई कबूलियत नहीं है इस वक्त। जो है फिलहाल इमरान पे जो काटा लगा हुआ है वो बिल्कुल लगा हुआ है। खान ने ये ब्लंडर किया असम्बलियां तलील करके? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ा ये सियासी मूव थी, क्योंकि सियासी इन्होंने पॉलिटिकली और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट वाइज अगर देखा जाए तो उनको आप समझे कि उनका एक हाथ और एक पैर काट दिया है उन्होंने, वफाकी हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का। अब वो बज़ाहिर तो ये शो कर रहे हैं कि इमरान खान सड़क पे हो गया, पैदल हो गया, लेकिन इस वक्त मुल्क में आधा मुल्क एक किस्म का आप समझें आधा मुल्क जो है वो बेदस्तो पा है, उसका ना हाथ है ना पैर है, और ये उनको भी अंदाज़ा है क्राइसिस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, चाहे वो मुल्क के अंदर है मुल्क के बाहर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी परेशान है, और जो आपके पड़ोसी ममालिक आपको जो पैसे देने वाले हैं वो भी परेशान है, अमेरिका समेत सब। तो लिहाजा ये कोई तसल्ली वाली बात नहीं, ये परेशानी वाली बात है। तो ये है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को कुछ चीज़ें कन्वे करने की कोशिश की है। रियाज साहब का यही कहना है कि तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त IMF पर लगी हुई हैं, देखते हैं कि सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है। फ़िलहाल जो ये है कि इलेक्शन के मूड में कोई भी नहीं लग रहा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो है बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। तो आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे और रियाज साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।